सुप्रभात, आदाब, नमस्कार, प्रणाम, आप सबका स्वागत है द रेड माइक में। मैं हूं सौरभ शुक्ला। सुबह के 9 बज चुके हैं और ईरान, इज़राइल और अमेरिका के युद्ध के तमाम अपडेट्स लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं, आपसे मुखातिब हैं। रात भर क्या हुआ वो हम पुख्ता बातें आपसे करने वाले हैं। सबसे पहले 3 बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, ईरान ने जितने सुन्नी मुल्क हैं यानी अरब वर्ल्ड हैं इर्द गिर्द, उनसे सवाल पूछा है, उनके नाम एक संदेश जारी किया है। नंबर 2, ट्रंप ने मीडिया से बात की है और उन्होंने कहा है कि अमेरिका को तो तेल की ज़रूरत ही नहीं है, जिनको तेल की ज़रूरत है वो मुल्क आए और अपने शिप भेज के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाएं। नंबर 3, दुबई में, आबू धाबी में डर का माहौल है। दुबई के प्रशासन ने अपने जो दोनों एयरपोर्ट हैं दुबई में, उनको फॉरेन एयरलाइंस के लिए बंद कर दिया है फ़िलहाल। समझ रहे हैं? दुबई में फ़्लाइट्स उड़ना और लैंड करना बंद होने का मतलब आप समझ रहे हैं इस बात का? वो भी होने लगा। और नंबर 4, हिज़्बुल्लाह और ईरान के कोऑर्डिनेटेड अटैक्स ने इज़राइल में अच्छी खासी तबाही मचाई है और अब सरफेस टू एयर मिसाइल्स इज़राइल की ख़त्म होने लगी हैं और आयरन डोम को भेदते हुए ईरान की सेजिल मिसाइल और दूसरे बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो तबाही मचा रही हैं। तो शुरुआत करते हैं उस संदेश से जो ईरान ने सुन्नी ममालिक मुल्कों को, जिसमें यूएई, सऊदी अरब, टर्की, कतर, बहरीन, ओमान, जॉर्डन है, उन सबको एक संदेश दिया है। और मैं वर्बेटम पढ़ रहा हूँ, उसका ट्रांसलेशन आपको स्क्रीन पर दिखाया भी जा रहा है और बड़ी मेहनत करके हम और हमारी टीम आप तक ये प्रोग्राम लाते हैं। ईरान की तरफ से कहा गया, मुस्लिम देशों से ये लिरजानी जो हैं सिक्योरिटी एडवाइज़र, उन्होंने कहा है, आप किसकी तरफ हैं? लिरजानी ने सवाल पूछा। ईरान का सवाल है कि आप किसकी तरफ हैं? ईरान की सुरक्षा परिषद के जो प्रमुख हैं अली लिरजानी ने मुस्लिम दुनिया को संबोधित किया है और कहा है कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ अपनी लड़ाई में ईरान डटा हुआ है। लिरजानी ने इस बात पर निराशा भी जताई है कि जब ईरान पर हमले हुए तब कई मुस्लिम बहुल देशों से अपेक्षित समर्थन नहीं मिला, उनको सपोर्ट नहीं मिला। उन्होंने कहा कि कुछ देश तो इससे भी आगे बढ़ गए और उन्होंने ईरान को अपना विरोधी घोषित कर दिया, सिर्फ इसलिए कि ईरान ने उनके ही क्षेत्रों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों तथा अमेरिकी और इजरायली हितों को निशाना बनाया। उनका इशारा यूएई और सऊदी अरब की तरफ। हालांकि ईरान कहता है कि वो मध्य पूर्व में, मिडिल ईस्ट में केवल अमेरिका के हितों को निशाना बना रहा है, लेकिन उनके ड्रोन और मिसाइलों ने खाड़ी क्षेत्र में कुछ नागरिक स्थलों जैसे होटलों और ऊर्जा प्रतिष्ठानों को भी प्रभावित किया है। लिरजानी ने कहा कि जब पड़ोसी देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डे मौजूद हों तो ईरान से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो हाथ बांधकर खामोश बैठा रहे। उन्होंने कहा कि आज की टकराव की स्थिति वास्तव में एक तरफ अमेरिका और इजराइल के बीच है और दूसरी तरफ मुस्लिम ईरान तथा प्रतिरोध की ताकतों के बीच। ऐसे में आप किसके पक्ष में हैं, आप किसकी तरफ हैं? लिरजानी ने मुस्लिम एकता की अपील करते हुए कहा है कि ईरान क्षेत्र पर वर्चस्व स्थापित करना नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिका किसी का वफादार नहीं है और इजराइल वास्तव में आपका दुश्मन है। बहुत सटीक ये संदेश लिरजानी ने यानी ईरान ने सुन्नी ममालिक मुल्कों को दिया है। वो कह रहे हैं कि आप, हम पर हमला हुआ, हमने ये वॉर शुरू नहीं की, हम पर हमला हुआ, हमारे सुप्रीम लीडर का कत्ल किया गया, उन्हें शहीद किया गया, आप चुप रहे, आपने हमें समर्थन नहीं दिया। और इनफैक्ट आपने समर्थन तो हमें दिया नहीं, साथ ही आपने अमेरिका को अपनी ज़मीन दी कि वो अपने बेसिस बनाए और ईरान पर हमला करे। तो अब कैसे उम्मीद करते हैं कि ईरान हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे, हाथ बांधे बैठा रहे? वो यहाँ तक कह रहे हैं कि कुछ जो इस्लामिक मुल्क हैं उन्होंने घोषित कर दिया अपना दुश्मन। कह रहे अगर ईरान पर आपकी धरती से हमला हो रहा है तो आप, क्या हम सेल्फ डिफेंस ना करें? हम तो जो अमेरिकी इन्वेस्टमेंट साइट्स हैं या जो उनके एसेट्स हैं वहाँ पर हमला कर रहे हैं और इससे कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी प्रभावित हुए हैं, पर हम क्या करें, हमारे पास विकल्प नहीं है।
और उन्होंने ये भी बताया कि भाई हम ये सब जो मिसाइल मार रहे हैं उससे हम अपना वर्चस्व स्थापित करना नहीं चाह रहे हैं, हम बस ये सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। उन्होंने कहा है कि आप अमेरिका का साथ दे रहे हो पर अमेरिका किसी का वफादार नहीं है और इजराइल हम सबका दुश्मन है। तो ये एक सख्त संदेश भेजा है ईरान ने उन सुन्नी ममालिक मुल्कों को जो अपनी ज़मीन मुहैया करा रहे हैं अमेरिका पर को, कि वो अमेरिका उन पर हमला करे। तो ये एक मुस्लिम ब्रदरहुड को चोट पहुंचाने वाली बात ईरान ने कही और शायद असलियत बताई है ईरान ने। मतलब ये तो बहुत असली बात है। साफ तौर पर जो ईरान का क्राउन ज्वेल, जहाँ से 90% तेल इंपोर्ट होता है, वहाँ पर जो मिसाइल मारी गई वो यूएई की 2 बेसिस से मारी थी रॉकेट्स, और ईरान ने फिर उसके बाद हमले किए। तो ये तो सच है ना कि यूएई की ज़मीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, सऊदी अरब की ज़मीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, बहरीन कुवैत की ज़मीन का इस्तेमाल किया जा रहा है ईरान के खिलाफ। तो आप कैसे मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं? और अगर ये बात ईरान कह रहा है तो बिल्कुल गलत नहीं कह रहा है। और इनफैक्ट हिंदुस्तान में जो तमाम लोग हैं उन्हें भी ये बात समझनी चाहिए। सऊदी का पिछलग्गू बनना मतलब इनडायरेक्टली अमेरिका का पिछलग्गू बनना, ऐसा मुझे लगता है। मैं माफ़ी चाहता हूं कि अगर मैं गलत हूं तो। मैं एक जर्नलिस्ट हूं, जो समझता हूं वो आपको बता रहा हूं। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की कि ट्रंप साहब धीरे धीरे वो नाराज़ होते जा रहे हैं। ट्रंप साहब ने तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं और ट्रंप अब ऑफिशियली मदद की गुहार कर रहे हैं। शाही साहब ने रात में 8 बजे आपको बहुत विस्तार से समझाया है। ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वी गेट लेस देन 1% ऑयल फ्रॉम द स्ट्रेट, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमें तो 1% से कम तेल मिलता है। सम कंट्रीज गेट मोर, यहाँ से बाकी देशों को ज़्यादा तेल आता है। जापान को 95% तेल आता है, चाइना को 90% आता है, कोरियंस को 35% आता है। वी वॉन्ट देम टू कम एंड हेल्प अस विद द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी हम चाहते हैं कि मुल्क आएँ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने में हमारी मदद करें। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तमाम मुल्कों ने साफ तौर पर मना करना शुरू कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया है कि हम अपना युद्धपोत नहीं भेजेंगे। जापान ने मना कर दिया है, साउथ कोरिया ने मना कर दिया है, और इस मामले में यूरोपियन कमीशन ने यूरोपियन यूनियन कमीशन ने मना कर दिया है। जर्मनी ने तो यहाँ तक कहा है कि आपने ये शुरुआत किया था, आप ही ख़त्म कीजिए। आपके पास सबसे बड़ी नेवी है, आपके पास सबसे बड़ा एयरफोर्स है, आप नहीं उसको खुलवा पा रहे तो हमसे मदद क्यों मांग रहे हैं? हम क्या खुलवा लेंगे? जर्मनी ने साफ तौर पर मना कर दिया है। तमाम लोग ये कह रहे हैं यूके ने हाँ किया है, नहीं, यूके ने भी हाँ नहीं किया है। इटली ने रिजेक्ट किया है, स्पेन रिजेक्ट कर ही चुका है पहले। स्पेन के साथ साथ जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, इटली ने तो अपने जो उनके सोल्जर्स वहाँ पर तैनात हैं उन्होंने वापस लेना शुरू कर दिया है। नीदरलैंड से मना कर दिया है। जापान से कोई कमिटमेंट नहीं, कनाडा से कोई कमिटमेंट नहीं, कनाडा ने मना कर दिया। इन सब देशों ने मना कर दिया है। शाही साहब ने डिटेल में आपको ये बातें बताई है। तो मतलब अभी धीरे धीरे अब इनफैक्ट जो जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर हैं बोरिस पिस्टोरियस, माफ़ कीजिएगा अगर हमारा प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा है तो उसकी माफ़ी मैं चाहता हूँ आप लोगों से। उन्होंने ये तक कहा है कि व्हाट डज ट्रम्प एक्सपेक्ट आ हैंडफुल ऑफ यूरोपियन फ्रेगेट्स टू डू दैट द पावरफुल यूएस नेवी कांट। दिस इज़ नॉट आवर वॉर एंड वी डिड नॉट स्टार्ट इट। वो कह रहे हैं कि हमारा युद्ध नहीं है और ना हमने शुरू किया है, और जो यूएस की इतनी तगड़ी नेवी है वो अगर नहीं खुलवा पा रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो फिर हम अपने चंद नेवी सोल्जर्स के साथ क्या कर लेंगे। तो ये साफ तौर पर एक संकेत ट्रम्प साहब को जर्मनी की तरफ से दे दिया गया है कि हम आपके इस पागलपन में साथ नहीं हैं। अब बात करते हैं कि ईरान ने वार्निंग दी है और उन्होंने कहा है, शाही साहब ने उन कंपनी के नाम भी बताए थे, उन्होंने बाकायदा मैप जारी करके कहा है कि जितने भी अमेरिकी कंपनी के लोग हैं जो अमेरिकी कंपनियों में काम कर रहे हैं वो उन इलाक़ों को तुरंत खाली कर दें। These areas will soon be targeted by IRGC in
ठिकानों पर हमला करेगा ईरान। लीव दीज एरियाज क्विकली एंड पीपल इन द रीजन शुड स्टे अवे फ्रॉम दीज अमेरिकी कंपनीज। जिन अमेरिकी कंपनियों के दफ्तर हैं, बिल्डिंग हैं, फैक्ट्रीज हैं, उन्हें तुरंत खाली कर दिया जाए और उन इलाकों से दूर आम लोग चले जाएं जहां अमेरिकी इन्वेस्टमेंट हैं। उन्होंने बाकायदा एक मैप जारी किया है जिसमें कुवैत सिटी, मनामा बहरीन की राजधानी है, दोहा, दुबई, आबू धाबी, कुवैत सिटी शामिल है। इन सब जगहों के पिन पॉइंट करके मैप दिए हैं कि इन इलाकों में जो अमेरिकी कंपनीज़ हैं वहाँ से तुरंत आप लोग चले जाइए। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। इनफैक्ट जो IRGC है उसने हमले भी शुरू कर दिए हैं। आपने दुबई के हालात देखे। दुबई एयरपोर्ट के पास में ऑयल डिपो पर ड्रोन मारे गए जिससे आग की लपटें तेज़ हो गई और दिन भर, सोमवार दिन भर वहाँ से फ़्लाइट्स का आवागमन लगभग ना के बराबर रहा। दुबई में दूसरे इलाकों पर भी ड्रोन्स और मिसाइलों से हमले किए जा रहे हैं क्योंकि UAE ने लगातार अपने ज़मीन पर जो अमेरिकी बेसेस हैं उसका इस्तेमाल अमेरिका को करने दिया है जो ईरान के खिलाफ युद्ध चल रहा है। दुबई में डर का माहौल है, ये सवाल क्वेश्चन मार्क करके मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। क्यों ऐसी बात कर रहे हैं हम? क्योंकि इसके सबूत है। दुबई जितने भी विदेशी नागरिक हैं जो वहाँ रह रहे हैं और वो वीडियो बना रहे हैं मिसाइल इम्पैक्ट का या ड्रोन इम्पैक्ट का, उन्हें जेल में डाल रहा है। यहाँ तक कि डेली मेल ने कहा है कि आज जहाँ पर रॉकेट गिरा वहाँ पर कुछ फॉरेन नेशनल्स थे, उन्होंने वीडियो बना के कि भाई हाँ ड्रोन गिरा है, हम सुरक्षित हैं, अपने घर वालों को भेजा कि भाई हम सुरक्षित हैं, उस बात का सबूत भेजा अपनी तस्वीर के साथ, तो उन लोगों को भी UAE ने गिरफ्तार कर लिया है। डेली मेल ने रिपोर्ट किया है कि दुबई अरेस्ट फॉरेन सर्वाइवर्स ऑफ इरानियन ड्रोन स्ट्राइक आफ्टर दे सेंट इमेजेस ऑफ एक्सप्लोजन आफ्टरमैथ टू लव्ड वंस टू प्रूव दे आर सेफ। यानी उन सर्वाइवर्स को भी अरेस्ट कर लिया गया जिन्होंने अपने परिजनों को तस्वीरें और वीडियो भेजे कि हाँ मैं सेफ़ हूँ, यहाँ पर मिसाइल गिरी थी पर मुझे कुछ नहीं हुआ। तो यानी अपने ज़िंदा होने की सबूत देने पर भी दुबई में गिरफ्तारियां हो रही हैं। इस कदर दुबई में डर का माहौल है क्योंकि दुबई फल फूल रहा था रियल स्टेट मार्केटिंग से और रियल स्टेट धड़ाम हो गया है। फ्लाइट उड़ नहीं पा रही हैं, लैंड नहीं हो पा रही। तो दुबई का जो भोकाल टाइट हुआ था उस पर ईरान ने एक पिंच मारी और वो गुब्बारा जो है हवा में उड़ गया है। ये हकीकत है, अब किसी को अच्छी लगे या ना लगे। अब जो दुबई के हालात हैं वो ये है कि जो लग्जरी होटल्स भरे रहते थे वहाँ पर ऑक्यूपेंसी 20% की भी नहीं, 20% से कम की ऑक्यूपेंसी है। सारी बड़ी मेजर एयरलाइंस ने फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। दुबई ने खुद कहा है कि हम आपको सुरक्षा नहीं दे सकते। दुबई ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई हम सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, आप मत आइए। यानी इंडिगो की फ़्लाइट, चाइना की फ़्लाइट, ब्रिटिश एयरवेज़, अमेरिकन एयरवेज़ कोई वहाँ लैंड नहीं करेगा ना उड़ेगा क्योंकि उन्होंने मना कर दिया भाई हम सुरक्षा नहीं दे सकते। यानी दुबई को पता है कि ईरान के पास वो क्षमता है। नंबर 3, ऑयल। जो ब्रेंट ऑयल है वो $100 प्रति बैरल से ऊपर जा रहा है। नंबर 4, टूरिज़्म के नाम पर, पर्यटन के नाम पर जो हज़ारों करोड़ों की बुकिंग हो रखी थी दुबई में, होटलों की, राइड्स की, वो जो गाड़ी लेकर के रेगिस्तान में चलाने जाते हैं लोग उनकी, वो सब कैंसिल हो गई हैं। वहाँ पर भी हज़ारों करोड़ों का नुकसान है। तो दुबई जो बिल्कुल अपना मामला राइट किए हुए था वो धड़ाम हो गया है, वो भोकाल जो है वो ख़त्म हो गया है। अब बात करते हैं अंत में कि मिसाइलें क्या कर रही हैं ईरान में। हिज़्बुल्लाह को लेकर के इतने स्ट्राइक्स कर रहा है IDF साउथ बेरूत में, लेकिन हिज़्बुल्लाह अब भी मिसाइलें मार रहा है। तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं जिसमें लगातार जो
सीमावर्ती इलाके हैं, जो ऑक्यूपाइड इजरायली इलाके हैं, वहाँ पर हिजबुल्लाह मिसाइल मार रहा है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट ख़बर है। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट ख़बर है जो इजरायली पुलिस ने ये कहा है, एग्जैक्ट मैं पढ़ देता हूँ, उसका ट्रांसलेशन ही बताऊँगा। इजरायली पुलिस से फ्रैगमेंट्स फ्रॉम मिसाइल्स एंड इंटरसेप्टर सिस्टम्स landed at several sensitive religious sites in occupied Jerusalem's old city during Iranian missile interceptions। यानी जहाँ अल अक्सा मस्जिद है वहाँ पर ड्रोन को इंटरसेप्ट करके जब तबाह किया है तो उसका मलबा कुछ अल अक्सा मस्जिद और उसके आसपास कुछ रिलीजियस साइट्स पर गिरा है। ये बात इज़राइल की तरफ से कही जा रही है। अब ये सच है या झूठ है नहीं पता, सच हो सकता है, लेकिन इस बात की भी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है कि मिसाइल हमले ना करे ईरान। ये बता दीजिए कि भाई अल अक्सा मस्जिद में ही नुकसान पहुंच रहा है, तो उस दबाव के चलते इज़राइल की जो मिसाइलें एक के बाद एक वो निकाल करके मार रहा है, वो ना मारे। तो एक जो मेंटल वॉरफेयर है वो भी इस वक्त किया जा रहा है। तो ये प्रमुख बिंदुओं पर हमारी आपकी बातचीत थी और ये रात भर का अपडेट हमने आपको दिया। ट्रम्प साहब को अभी तक मदद नहीं मिली है, पूरे विश्व ने लगभग अपना हाथ खींच लिया है। ट्रम्प ये जंग जीतते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। उसकी इन डेप्थ बातें शाही साहब ने अपने डिस्पैच में रात में 8 बजे बताई। नंबर 3, अब ट्रम्प बौखलाने लगे हैं, यहाँ तक कि अपने दुश्मन मुल्क चाइना से भी मांग रहे हैं मदद, रूस से भी मांग रहे हैं मदद, और ईरान कह रहा है कि हमने सीज़ फायर की बात नहीं की है, आपने युद्ध शुरू किया, आप ही ख़त्म करेंगे, हम बातचीत नहीं चाहते हैं, पहले आप स्ट्राइक्स करना बंद करिए, हमें गारंटी दीजिए कि हमारे देश के अंदर आप नहीं करेंगे, फिर बात होगी, वरना ठीक है हम तो लड़ेंगे और मरते दम तक लड़ेंगे। यही चुनौती अमेरिका के लिए बन गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवाने में अमेरिका को नाको चने चबवा दिए हैं ईरान ने, और विश्व की इकॉनमी को वो घुटने के बल्ले आए। लेकिन शुरुआत में जो मुस्लिम कंट्रीज़ पर संदेश था ईरान का, वो वाकई बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी ये देश हैं, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे कुवैत हो, चाहे बहरीन हो, कतर हो, यूएई हो, सऊदी अरब हो, यहाँ पर कोई डेमोक्रेसी तो है नहीं हमारे देश की तरह। दो क्राउन प्रिंसेस किंगडम्स हैं। किंगडम का निर्णय है क्या वही वहाँ के आम जो लोग हैं उनका है? क्योंकि आम लोगों के सेंटिमेंट अलग होते हैं। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। तो ईरान ने ये बात कह के आम लोगों के सेंटिमेंट्स तक पहुँचने की कोशिश भी की है, और उन्होंने इन जो सुन्नी ममालिक मुल्क हैं उनकी एक असलियत भी सामने उजागर करके रख दी है कि आज आपको तय करना है कि आप किसकी तरफ हैं। ये ईरान का सवाल है और ये सवाल बहुत वाजिब है। तो ये तमाम अपडेट्स हमने आपको दी। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है, हमारा काम शेयर करिए। हम ग्राउंड रिपोर्ट्स भी कर रहे हैं, गैस को लेकर के जो नए अपडेट्स होते हैं, हम ज़मीन पर जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनकी तकलीफ़ दिक्कतें दिखाते हैं। हम ईरान के युद्ध के अलावा जो देश भर में हमारे देश में चल रहा है उस पर भी हम अपडेट्स लेकर आते हैं, चाहे तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो, चाहे यूपी में अब कुछ हुआ हो, बिहार में कुछ हुआ हो, हम सब आपके सामने लेकर के आते हैं। बस आपसे मदद इतनी चाहिए कि हमें देखिए, हमारे वीडियो शेयर करिए, और कुछ हमारी मदद करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके वो भी आप कर सकते हैं। नहीं भी करेंगे तब भी कोई बात नहीं, हमारा आपका कमिटमेंट इन सब चीज़ों से ऊपर है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।